भगवान श्री राम की कहानी बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। वे बहुत ही धर्मप्रिय, न्यायी और दयालु राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। फिर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र हुए। 1 श्री राम, कौशल्या के पुत्र। 2 भरत, कैकेयी के पुत्र। 3 लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सुमित्रा के पुत्र। श्री राम बचपन से ही विनम्र, आज्ञाकारी और पराक्रमी थे। सभी उनसे प्रेम करते थे। सीता जी से विवाह। जब श्री राम युवा हुए तब विश्वामित्र ऋषि उन्हें अपने साथ वन में ले गए ताकि वे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार कर सकें। वहां उन्होंने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया। बाद में वे जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। शर्त यह थी कि जो भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। श्री राम ने सहजता से वह धनुष तोड़ दिया। राजा दशरथ ने श्री राम को राज्याभिषेक देने की तैयारी की, लेकिन कैकेयी को अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर पुराना वरदान याद आ गया। उसने राजा से कहा कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, पर श्री राम ने पिता का वचन निभाने के लिए बिना किसी क्रोध के वनवास स्वीकार कर लिया। सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। सीता हरण और हनुमान जी की सेवा वन में रहते हुए एक दिन रावण ने छल से सीता जी का हरण कर लिया। श्री राम ने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जी को संदेशवाहक बनाकर सीता जी की खोज में भेजा। हनुमान जी लंका पहुंचे। उन्होंने रावण को चेतावनी दी, सीता जी से मिले और पूरी लंका जला दी। फिर वे श्री राम को सीता जी का समाचार देकर लौटे। लंका युद्ध और रावण वध। श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु पुल बनाया और लंका पहुंचकर रावण से युद्ध किया। लंबे युद्ध के बाद रावण का वध हुआ और सीता जी को मुक्त कराया गया। सीता जी ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। अयोध्या वापसी 14 वर्ष पूरे होने पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट आए। भरत जी ने राम जी की पादुकाएं राजगद्दी पर रखकर उनके लौटने तक राज किया। राम जी के लौटने पर पूरी अयोध्या में दिवाली मनाई गई, दीप जलाए गए, खुशियां मनाई गई। निष्कर्ष, श्री राम की कथा हमें सिखाती है, सत्य, कर्तव्य और निष्ठा सबसे बड़ी शक्तियां हैं। बुराई अंततः अच्छाई के आगे हार जाती है।